और चलो अब इसका हम लोग को, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक जो कंप्लीट किए थे, उस टॉपिक्स में मेरा लास्ट क्लास का जो था मॉड्यूल 1, सो आई विल ट्राई टू गो फॉर द मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में जो मेरे टॉपिक्स है उसको पहले मैं देख लेता हूँ। सम क्वेश्चंस वाज मॉड्यूल 1, ये मॉड्यूल 2 का नोट्स में अपलोड कर चुका हूँ। सो दिस इज आवर मॉड्यूल 1। एक बार सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में देखेंगे मॉड्यूल 1। इसमें टॉपिक्स में बता दीजिए ना, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, क्या मैं टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स को बता पाऊंगा? व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, दैट इज LMV, HMV, ऑन द टाइप्स ऑफ व्हील्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल्स के ऊपर पे। ये सारा चीज हम लोगों ने देखे थे, चेक किए थे, याद करो। वी हैव यस सर। एग्जामिन्ड समथिंग। तो उसी का टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स का मुझे यहाँ पे डेफिनेशन बताना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मेरा व्हीकल कंस्ट्रक्शंस एंड लेआउट। व्हीकल कंस्ट्रक्शंस में मेरा क्या क्या पार्ट्स कवर कर रहा है? वी आर कवरिंग in that part we are covering आवाज जा रहा सर? हेलो हेलो, आवाज जा आवाज आ रहा? आवाज जा रहा सर? ओके, हाँ सर, जब तेरा भी आवाज आ रहा। ठीक है, ओके। तो व्हीकल कंस्ट्रक्शंस एंड लेआउट। व्हीकल कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो मेरा उसमें कंप्लीटली हम लोग स्टार्ट किए थे फ्रेम, बॉडी, चेसिस, ये कंस्ट्रक्शन एंड लेआउट की बात कर रहे थे। उसके बाद इसी में एक था टॉपिक चेसिस, फ्रेम एंड बॉडी, इसका डेफिनेशन बताना था। तो व्हीकल कंस्ट्रक्शंस, लेआउट, चेसिस, फ्रेम एंड बॉडी, इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत? नो। हमें डेफिनेशन देखो, ये मैंने एक चीज बोला, इन एग्जामिनेशन वी में फेसिंग द डिफरेंस, वी में आस्क्ड एज ए राइट टू डिफरेंस बिटवीन द चेसिस, फ्रेम एंड बॉडी। चेसिस क्या है, फ्रेम क्या है और बॉडी क्या है, ये कंप्लीटली। और फ्रेम कितने तरह के होते हैं, फ्रेम का हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेटेड, और एक जो पार्ट था उसको हम लोग देखे थे। और इसके साथ में एक नेक्स्ट टॉपिक था व्हीकल एरोडायनेमिक्स। व्हीकल एरोडायनेमिक्स में वो थियोरेटिकल पार्ट जो था उसको हम लोगों ने स्टडी किए थे, ड्रैग और थ्रस्ट, लिफ्ट एंड वेट। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था, ये वाला व्हीकल एरोडायनेमिक्स में। इसके साथ है आईसी इंजन कंपोनेंट्स। आईसी इंजन कंपोनेंट, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन का मुझे बताना है, दैट इज एसआई और सीआई दोनों का। तो मैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा जंप कर दिया था क्योंकि मैं ये इतना चीज मैं ये अपना आपको मान के चल रहा हूँ कि वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक आवर आईसी इंजन, दैट्स व्हाई आई हैव ट्राइड टू स्किप दैट टॉपिक। तो मुझे एसआई इंजन, सीआई इंजन बीच में डिफरेंस पता है, फ्यूल नोजल किस में लगता है, कार्बोरेटर किस में लगता है, ये मुझे पता है। अगर मैं बोलूंगा कि फ्यूल नोजल किस में लगता है, एसआई में कि सीआई में? CI. सीआई कंफर्म। Yes. और एसआई में कार्बोरेटर Spark लगता है। plug, carburetor. कार्बोरेटर लगता है। ये चीज एक बेसिक चीजें हैं। डीजल के लिए मुझे फ्यूल इंजेक्शन चाहिए होता है, फ्यूल इंजेक्शन चाहिए होगा, जो कि आज में सेकंड चैप्टर जो हमारा ये स्टार्ट होने वाला उसी पे ही रहेगा। तो उस पर हम लोग कंपोनेंट्स पढ़े थे, हम लोग बोर पढ़े थे, हम लोग सिलेंडर पढ़े थे, सिलेंडर हेड पढ़े थे, और क्रैंक रॉड पढ़े थे, जॉइंट पिन पढ़े थे। सारा चीज हम लोग ने कंपोनेंट्स को पढ़े हुए थे। वी हैव स्टडीड द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन एंड इट्स फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है। तो एग्जामिनेशंस में यूनिट 1 से अगर मुझसे पूछा जाता है आईसी इंजन के बारे में, तो मैं बता पाऊंगा कि मुझे इस टॉपिक को रिवाइज करना है, एक बार पहले बता दूं, क्योंकि ऑनलाइन है, वी हैव टू कम्युनिकेट टुगेदर। क्योंकि मैं एक साइडेड में नहीं होकर चला जाऊँ कि मैं एज्यूम नहीं कर सकता हूँ कि तुमको आता है। आई हैव टू समवेयर एज्यूम दैट कि दिस टॉपिक इज बीन वेरी अननोन फॉर यू, सो समवेयर आई हैव टू चेक टू ऑल स्टूडेंट की वो सारे स्टूडेंट्स का क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर सारे स्टूडेंट का क्लियर कॉन्सेप्ट है तो फिर मैं आगे निकल सकता हूँ। तो ये चीज मैं एज्यूम कर लूँ कि सभी बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आईसी इंजन के कंपोनेंट्स और इसके फंक्शंस, ये मैं मान के चलता हूँ कि इट्स क्लियर टू ऑल। यस सर। ये नेक्स्ट है
मटेरियल्स उसके, एक्सिस मींस के कंपोनेंट्स और उसके मटेरियल, इसका मैंने टेबल एक बना के दिया था और टेबल में उसका रिमार्क्स भी दिया था कि वो लाइट वेट होगा, उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग पूछा जाता है कभी-कभी इसके साथ, मटेरियल के साथ में उसका प्रोसेसिंग टेक्निक पूछा जाता है, जैसे कि क्रैंक, जो क्रैंक शाफ्ट है तो वो किससे बनता है, किस मेटल का बना है और क्या मेथड उसको कौन सा मेथड से बनाया जाता है, तो फोर्जिंग मेथड है, वो सारा चीज मुझे बताना पड़ता है। दैट इज द टॉपिक। इसमें ये सारा चीज ऑटोमोबाइल का नोट्स इसमें तुमको मिल गया होगा। इसमें एक रिव्यू क्वेश्चन था, रिव्यू क्वेश्चंस को, इस रिव्यू क्वेश्चंस को मैं एक बार हल्का से डिस्कस कर लेता हूँ, कल भी डिस्कस किए थे। रिव्यू क्वेश्चंस में ये देखो, कुछ मैंने क्वेश्चंस जो दिया हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एनबीए अकॉर्डेंस में दिया हूँ। ये एनबीए अकॉर्डेंस में क्या चीज है, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू एनबीए अकॉर्डेंस, कि मेरा जो नॉलेज है, अभी हमारा नॉलेज बेस्ड एजुकेशन की तरफ नहीं जाके वी आर गोइंग फॉर एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट। मतलब अब एनबीए कहता है, जो कि तुम लोग आशुतोष सभी लोग आके थोड़ा सा एनबीए का काम कर रहे थे, तो हमने बच्चों को यही चीज बताना चाह रहे थे कि एनबीए क्या चीज का होता है, कि बच्चे को थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, वी हैव टू मेक देम एप्लीकेशन बेस्ड पर्सन, दैट इज उसको एप्लीकेशन बेस्ड पे ज्यादा क्वेश्चन रखना है। और रिमेंबर, अंडरस्टैंड, ये टॉपिक जो है जैसे कि इलस्ट्रेट, डिफरेंशिएट, डिफाइन, व्हाट इज, ये शब्द वाले जो चीजें हैं ना वो हटाना है, वो शब्द को हटा के आप इसको सीधा अप्लाई वाला क्वेश्चन अप्लाई कीजिए, दैट इज illustrate the functions of a frame, illustrate the various loads of the acting on the frame। मतलब ये टॉपिक जो है एप्लीकेशन बेस्ड है। और रिमेम्बरिंग वाला क्वेश्चन देखोगे अंडरस्टैंडिंग है, लिस्ट एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड चेजेस, ये अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं समझ में आएगा और रिमेम्बर है तो मैं उसको अंडरस्टैंड करके लिख सकता हूँ। यहाँ पे सारा चीज मैंने कोशिश किया। और लास्ट सबसे टॉप लेवल पे होता है एवेल्यूएट, जब बच्चा अंडरस्टैंड, रिमेम्बर, ये अप्लाई करना ये कर लेता है, तो बाद में एनालिसिस और एवेल्यूएट करना पड़ता है। एवेल्यूएट मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड पे, न्यूमेरिकल जो करते हैं वो क्या चीज है, एवेल्यूएट कर रहे हैं हम लोग। किसी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक पढ़े और थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक पढ़ने के बाद में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बोयस लॉ, चार्ल्स लॉ क्या है, उसके बाद में मैं इसको ये कर रहा हूँ, अगर उसका न्यूमेरिकल्स में कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को जान के एवेल्यूएट उसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, उसको वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल रहा हूँ, दैट मींस आई हैव अंडरस्टूड, नाउ आई कैन एवेल्यूएट द टॉपिक, मैं उस टॉपिक्स को एवेल्यूएट करके निकाल सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दो एक ही क्वेश्चन में दिया हूँ एवेल्यूएट का, दैट इज व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉडीज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। इसको क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉडीज ऑफ ए व्हीकल, मेरा क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए एक बॉडीज का। एसयूवी के लिए, एसयूवी के कार के लिए क्या होना चाहिए, और अगर मैं स्पोर्ट्स कार बना रहा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर डोमेस्टिक कार्गो मैं बना रहा हूँ, कार्गो व्हीकल्स बना रहा हूँ तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। इस पे एक एवेल्यूएट करने के लिए बोल रहा हूँ। एवेल्यूएट मतलब तुमको एनालिसिस करके उसको बताना है, कंप्लीट इस पे कॉन्सेप्ट को रखना है। अगर ट्रक में, अगर ट्रक का डिजाइन स्पोर्ट्स के जैसा बना दूंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, एनीबडी कैन डिस्कस दिस इशू, कि अगर मैं ट्रक का डिजाइन एक स्पोर्ट्स कार के दे देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगा, लोड कैपेसिटी कम हो जाएगा, लोड कैपेसिटी कम हो जाएगा, उसका जो कैरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, जो उसको ज्यादा दूर तक जाना है लोड को लेकर, उस तरह का चीजें नहीं आ पाएगा। अगर मैं जिस तरह का स्पीड को बढ़ाऊंगा तो हो सकता है लोड मेरे साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लोड के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसी के लिए कार्गो के लिए मुझे ज्यादा तो ज्यादा लोड कैरी करने के लिए मुझे उसका डिजाइन को ऐसा रखना पड़ता है कि लोड मैक्सिमम कैरी कर सके, और उसको डिजाइन को लोग परफेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। तो ये तुम्हारा रहता है एवेल्यूएट करने का टॉपिक है। एवेल्यूएट मतलब तुम्हारा यहाँ पे तुम समझ लेना, एवेल्यूएट मतलब यू हैव टू एवेल्यूएट बाय योरसेल्फ, यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर्स, कि तुम जो टॉपिक अपने आप को लिए हो उसको अपने से तुमको जस्टिफाई करना आंसर को। तो ये सारा चीज एवेल्यूएट टॉपिक्स में आ रहा है। तो यू हैव टू, ये टॉपिक्स को मैं असाइनमेंट में देने वाला हूँ आफ्टर, मैं सैटरडे को ये क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस में इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन दूंगा, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे अपना, और अपने अपने सभी लोग व्यूज रखेंगे टॉपिक्स में क्या क्या उसको करना है। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन कर दो, इफ यू फील दैट कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन सही रहेगा तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, तो इशू नहीं है। चलो अब मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 में मेरा टॉपिक थोड़ा सा ये लंबा है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक एंड दिस इज लॉन्ग सब्जेक्ट आल्सो।
तो इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या मेरा टॉपिक्स में है। ये मेरा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंजन ऑक्सिलरी सिस्टम, जिसमें कि इंजन ऑक्सिलरी सिस्टम क्या आएगा, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, बाद में मेरा आएगा कूलिंग सिस्टम, जो इंजन से रिलेटेड उसकी ऑक्सिलरी रहेंगे, मतलब उसके आसपास का चीजें जो हम उसको अटैच करेंगे। इंजन ऑक्सिलरी सिस्टम में मेरा आएगा फ्यूल का इंजेक्शन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम रहेगा, प्लस मेरा कूलिंग सिस्टम रहेगा, लुब्रिकेटिंग सिस्टम रहेगा। ये सारे सिस्टम्स अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा क्या बनेगा पूरा सिस्टम, इंजन ऑक्सिलरी सिस्टम। एक एक सिस्टम को मैं पढ़ ये चालू करूंगा। मैं यहाँ पे देखो एक यहाँ पे टॉपिक को मैंने जस्ट एक स्टार्ट किया हूँ, दैट इज इग्निशन सिस्टम। यहाँ पे एक टॉपिक जो यहाँ पे क्या इग्निशन सिस्टम है। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग का टॉपिक्स आएगा, तो वी विल हैविंग द डिफरेंट टॉपिक्स अंडर दिस कैटेगरीज। तो अब एक है इसमें ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम, एक हम लोग को समझना पड़ेगा फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे करा। मतलब वी हैव टू लुक फ्रॉम द टैंक, फ्यूल टैंक से लेकर इंजन तक का डेस्टिनेशन प्लेस जो है, मतलब ओरिजिनेटिंग प्लेस हमारा फ्यूल टैंक से, और फ्यूल टैंक से हमारा इंजन किसमें तक फ्यूल आ रहा है, तो उस सिस्टम को हम लोग समझना है और उसमें कितने तरह की चीजें अवेलेबल हमारे पास है उसको समझना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग सिस्टम दैट इज इग्निशन सिस्टम हमारा है, इग्निशन सिस्टम हमारा रहेगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम SI और CI के लिए इंजेक्शन सिस्टम कैसे रहेगा, इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, और लास्ट एक टॉपिक है जो तुम्हारा इसका इंजन इमिशन कंट्रोल। इंजन का जो इमिशन हो रहा है साइलेंसर जो हमारा है उस पे में कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे काम कर रहा है, और एमिशन का नॉर्म्स क्या है, वो लेड डाउन द वर्ल्ड जो हमारा है जिनेवा रूल्स के हिसाब से क्या रूल्स बना है। तो एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज इंजन ऑक्सिलरी सिस्टम, इग्निशन सिस्टम। हम लोग जान रहे हैं कि फ्यूल जो है हमारा फीड होता है इंजन के अंदर में, और हम लोग अगर हमारे पास है स्पार्क इग्निशन है तो मैं उसको फ्यूल को मकसूद को बोलना पड़ेगा कि तो उसमें हम लोग को फ्यूल इग्निशन सिस्टम में देख रहे थे। फ्यूल इज फेड सिस्टम फ्रॉम द स्पार्क इग्निशन सिस्टम एंड कंप्रेशन इंजन सर्कुलेटिंग डिस्कशन। हम लोग इसमें जो देखने वाले फ्यूल सिस्टम हमारा कैसे क्या रहेगा, तो पहला फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हमारा रहेगा जो हमारा फ्यूल के इग्निशन सिस्टम का एक पार्ट है, वो है कार्बोरेटर। तो पार्ट विल बी हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का SI में एक आवर SI सिस्टम दैट स्पार्क इग्निशन इंजन्स में मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कार्बोरेटर। तो कार्बोरेशन क्या चीज है, वी हैव टू डिफाइन द कार्बोरेशन। तो कार्बोरेशन का डेफिनेशन में सिंपल वे में मतलब कोर्सेज में दिया हुआ है, बट वी हैव टू टेक द नोट्स इन द डिटेल वे। अगर बाई चांस एग्जामिनेशन में नोट्स मुझे लिखना पड़ेगा पूरा, तो कंप्लीटली मुझे लिखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन को हम लोग जो है कार्बोरेशन का डेफिनेशन समझते हैं। यू विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कार्बोरेशन। व्हाट इज कार्बोरेशन? कार्बोरेटर का भी डेफिनेशन यहाँ नीचे दिया हुआ है। व्हाट इज कार्बोरेटर? कार्बोरेटर डेफिनेशन ऑफ कार्बोरेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कार्बोरेटर और कार्बोरेशन के बीच में अंतर समझना है, जो डिवाइस है। और कार्बोरेशन क्या चीज है, अगर मैं किसी को कार्बोरेशन को डिफाइन करना चाहूंगा तो मेरे लिए क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंबस्टिबल एयर फ्यूल मिक्सचर। जब हम किसी तरह का एक प्रोसेस है जिसमें कि फ्यूल एयर का मिक्सचर एक प्रॉपर अमाउंट में मिक्स किया जाएगा फॉर द एडमिसिबल टू द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर में जो फ्यूल हमारा एडमिशन करने वाला है, अगर उसको प्रॉपर रेशियो जो हम लोग बनाने का प्रोसेस रहेगा, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्या चीज, कार्बोरेशन। और उसके लिए जो डिवाइस यूज करेंगे इस चीज को बनाने के लिए, मिक्स करने के लिए, एयर फ्यूल को जो मिक्स करने हम लोग जो यूज करेंगे सिस्टम, वो हमारा होगा कार्बोरेटर। सो we have to write we have to remember the definition of carburetor. Carburation, it is a process of formation of combustible fuel air mixture, mixing the proper amount of fuel with the air before admissions into the cylinder, and it is called carburation. It is process called carburation, and the device which does this job is called carburetor.
तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है कार्बोरेटर का, कार्बोरेशन का। और कार्बोरेटर का डेफिनेशन क्या है? कार्बोरेटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर एटमाइजिंग and vaporizing the fuel and mixing it in the air in the very proportion to suit the changing operation conditions of the vehicle engine। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा कार्बोरेटर जो है एक फ्यूल और एटमाइज करता है, वेपराइज करता है फ्यूल को, और उसको प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर बना के उसको इंजन के अंदर दे रहा है। जो इंजन का डिमांड है, इंजन जैसा डिमांड कर रहा है, जैसे कि क्रूजिंग स्पीड पे है, इन द क्रूजिंग स्पीड टॉप स्पीड पे मैं चल रहा हूँ, तो उस टाइम फ्यूल का जो इंजन का फ्यूल का डिमांड रहेगा कुछ अलग तरह का रहेगा। अगर मैं इंजन को सिर्फ स्टार्ट पर छोड़ दिया हूँ, इट इज एन आइडल कंडीशंस, उस टाइम पे फ्यूल का जो इंजन का जो डिमांड रहेगा फ्यूल के लिए वो अलग तरह का रहेगा। देयर विल बी डिफरेंट कंडीशंस एप्लीकेबल फॉर द फ्यूल। वो इंजन को जो मुझे फ्यूल सप्लाई करना है वो एक अलग अलग तरह का रेट का हो सकता है। वो जैसे कि हम लोग ने पढ़े होंगे, एक स्कॉटिक रेशियो पढ़े थे हम लोग फ्यूल में, आइसोमेरिक में। व्हाट इज स्कॉटिक रेशियो? स्टोइकोमेट्रिक रेशियो सर। हाँ, वो क्या था डेफिनेशन? उसमें से एयर फ्यूल का क्या प्रॉपर है वो? उसका रेशियो क्या है? रेशियो क्या है उसका? परफेक्ट रेशियो उसका सर 15.12 रेशियो 1। हाँ, 15.11 ये सर 15:1 हम लोग बोलते हैं सीधा। तो ये रेशियो में हम लोग को फ्यूल को लेके चलते हैं, फ्यूल एयर का रेशियो को लेके चलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ये रेशियो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये रेशियो मेरे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा फ्यूल रेशियो है जिसमें कि प्रॉपर बर्निंग ऑफ द इंजन, इंजन बर्न नहीं होगा। इंजन के अंदर जो फ्यूल जल रहा है, बर्न हो रहा है, वो जलता रहेगा। वो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हम लोग लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का है कार्बोरेशन का डेफिनेशन। यहाँ पे सारा चीज वही चीज लिखा हुआ है क्योंकि मैं बोलना चाहूंगा कार्बोरेशन क्या चीज है। स्पार्क इग्निशन इंजन में जो हम लोग वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल्स का हम लोग प्रिपेयर करते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर से, और हम लोग कैसे क्या करते हैं इसका मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाया हूँ। आई हैव शोन ए डायग्राम ओवर हियर। इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलो, ये जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, द डायग्राम वी आर ऑब्जर्विंग, इसमें मैं देख रहा हूँ ये एक क्या चीज है, वेंचुरी ट्यूब है। वेंचुरी ट्यूब है जिसका मैं देख रहा हूँ दोनों एंड जो है ऑफ सेम डायमीटर है, और एक बीच में जो है नैरो ऑफ डायमीटर हुआ है। दोनों के बीच में यहाँ पे डायमीटर जो है नैरो हो गया है। यहाँ पे भी डायमीटर सेम है, यहाँ भी डायमीटर सेम है। तो मैं देखता हूँ कि ये प्रेशर जो है, इस साइड में प्रेशर P है, इस साइड में प्रेशर P है, और यहाँ पे एक प्रेशर ड्रॉप है, प्रेशर P1। तो वहाँ प्रेशर P1 प्रेशर ड्रॉप है, दैट इज इस जगह वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है। इसको P2 बोलता हूँ मैं। तो इस जगह मैं देख रहा हूँ कि V1 जो है, V1 यहाँ पे बहुत लेस है, बहुत कम है। मतलब मान के चलते हैं यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 का स्पीड से चल रहा है, और यहाँ पे जो है उसका स्पीड बढ़ जाएगा। जब नैरो सेक्शन पे आएगा तो ड्रॉप इन द प्रेशर, प्रेशर ड्रॉप होगा और वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वो जो नैरो जो एरिया सेक्शन आया है तो उसी कारण से वेलोसिटी इंक्रीज होगा। और यही फिनोमेना मैं यूज कर रहा हूँ किसके लिए, फ्यूल के इंजेक्शन करने के लिए। जो नेक्स्ट डायग्राम हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रहा हूँ। इस नेक्स्ट डायग्राम में ये रहा, दिस नेक्स्ट डायग्राम मेरा यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इसमें यही कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूँ। वी आर वर्किंग ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज दिस इज आवर वेंचुरीमीटर। यहाँ पे एक वेलोसिटी का एक इंक्रीमेंट हो रहा है, और इसी कारण से यहाँ पे ये प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो ये फ्यूल का टैंक के अंदर का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का एक डिफरेंस होने के कारण से फ्यूल जो है फ्लो करेगा इस जगह पे, इस जगह फ्यूल को फ्लो करना हो जाएगा। उस टोटल प्लेस जो है, टोटल जो किया हुआ मैंने, उस जगह मेरा फ्यूल क्या होगा, एक नेगेटिव प्रेशर कर रहा ना सर, नेगेटिव प्रेशर के वो प्रेशर उस तरफ भागेगा। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है, तो ये कम प्रेशर की तरफ भागने लगा। और लेकिन वहाँ पे क्या हो गया है, देयर इज आल्सो फिनोमेना ऑकरिंग। एक फिनोमेना वहाँ पे क्या ऑकर हो रहा है कि वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो गया है। ये वेलोसिटी हैज बीन इंक्रीज एट दैट दिस जोन। इस जोन पे क्या हो गया है, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर गया है।
वेलोसिटी इंक्रीज करने के कारण से क्या होगा, एक जेट बन के निकलेगा, एक जेट की रूप में निकलेगा, और हम लोग उसको क्या करेंगे, एटमाइज करने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू एटमाइज और वेपराइज द फ्यूल, और यही फ्यूल बाद में जाके मेरा, यही फ्यूल मेरा जाके फिर इंसर्ट करेगा मेरा इंजन के अंदर में, सिलेंडर के अंदर में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, हम लोग ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं कार्बोरेशन का। तो यही कार्बोरेशन का मैं डेफिनेशन यहाँ पे चीज समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पे पूरा डेफिनेशन पूरा लिखा हुआ है, ऑल द डेफिनेशन इज बीन रिटन। क्या सिंपल सा चीजें हैं। कार्बोरेशन क्या चीज है, स्पार्क इग्निशन इंजन नॉर्मली यूज वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल्स, प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर इज डन आउटसाइड। जो भी हम लोग मिक्सिंग करेंगे फ्यूल और एयर का ये करेंगे, ये जो भी हो रहा होगा मिक्सिंग, ये सिलेंडर के अंदर नहीं होता है, बल्कि सिलेंडर के बाहर ये 14:1, 12:1 या 9:1 जो भी करा होगा, रिच फ्यूल मिक्सचर या लीन फ्यूल मिक्सचर या स्कॉटिक रेशियो फ्यूल जो है, ये जो भी हम लोग करेंगे ये इंजन के बाहर ही करना हम लोग को ऐसा चीज। ये होमोजेनियस मिक्सचर जो करेंगे कंप्लीटेड इन द ये इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर में सारा ये जो है ये सारा चीज हो रहा होगा। मतलब फ्यूल टैंक्स और मेरा इनलेट वाल्व से पहले, इनलेट वाल्व से पहले इसी के बीच में सारे प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट ऑल द formation of droplets and the vaporization of the fuel, mixing of the air fuel mixtures within this chambers. We are trying to create the things within this process. हम लोग इसी चैम्बर्स के बीच में लोग कोशिश करते हैं कि सारा चीज प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। और हम लोग जब हो जाता है मिक्सिंग, तो हम लोग का ये सक्शन स्ट्रोक्स में और कंप्रेशन स्ट्रोक्स में वो फ्यूल का कण अभी भी टूट रहा होगा, वेपराइज हो रहा होगा। इट इज नॉट, ये नहीं है कि वो एक बार हो गया टूट गया या एटमाइज हो गया, अभी भी सक्शन प्रोसेस में कुछ अभी फ्यूल टूट रहे होंगे। वी विल ऑब्जर्विंग दैट, हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कुछ फ्यूल मिक्सचर जो है अभी भी टूट रहा है जब सक्शन स्ट्रोक्स और कंप्रेशन कर रहा है। एंड इन द अंडर दैट प्रोसेस आल्सो फ्यूल्स आर गेटिंग एटमाइजेस, और वो एक ड्रॉपलेट्स में बदल रहा है अभी भी है। दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रिपरेशंस इज इम्पोर्टेंट इन स्पार्क इग्निशन, और स्पार्क इग्निशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर रेशियो नहीं बन पाया तो तुम्हारा इग्निशन नहीं बन पाएगा सिलेंडर के अंदर। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फ्यूल एयर रेशियो मिक्सचर शुड बी परफेक्ट। अगर फ्यूल एयर मिक्सचर रेशियो परफेक्ट नहीं बनेगा तो कभी फ्यूल के सिलेंडर के अंदर कंबशन नहीं होगा। तो देयर शुड बी प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दोनों को मेंटेन करके चलना है मुझे ऐसा इंजन में। तो कार्बोरेशन में यहाँ पे मैं बताया, जब एसआई स्पार्क इग्निशन की बात करूँ तो कार्बोरेटर लग रहा है मेरा, लेकिन अगर मैं क्या लूंगा, इफ आई एम टेकिंग द सीआई इंजन, सीआई इंजन में मेरा तो वो नहीं लगेगा। सीआई इंजन में मेरा वो चीज जरूरत नहीं पड़ता है। वी आर नॉट गेटिंग दैट इन सीआई इंजन। सीआई इंजन में मेरा वो जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि वहां पे फ्यूल इंजेक्टर आ जाता है। तो हम लोग देखेंगे इंजेक्ट करके, तो ये रहा मेरा। फिर अगर एक कार्बोरेशन जो है क्या क्या चीज को अफेक्ट करता है, व्हाट आर द थिंग्स अफेक्ट द कार्बोरेशन। अगर कार्बोरेशन परफेक्ट नहीं होगा तो मेरा इंजन की स्पीड को वो अफेक्ट करेगा। द इंजन स्पीड विल बी अफेक्टेड बाय द कार्बोरेशन। सेकंड, characteristics of vaporization, characteristics of the fuel will be affected. Third, temperature of the incoming air. हम लोग का एक हमारे पहले के स्टूडेंट थे हमारे अमित कुमार, जो कि 15-19 बैच में, उन्होंने एक प्रोजेक्ट में ये डिस्कशन करने की कोशिश की है कि जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है मेरे इंजन से, एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है, इट इज हैविंग सम टेम्परेचर। सो इट इज हैविंग सम टेम्परेचर, व्हाई कैन नॉट वी यूज दैट हीट टू इंक्रीज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। जो इनलेट टेम्परेचर, इनलेट जो आ रहा है फ्यूल, हमारा इनलेट जो मैनिफोल्ड में आ रहा है एयर फ्यूल का मिक्सचर, उसका टेम्परेचर को प्री हीट करने के लिए मैं वो जो एग्जॉस्ट गैस यूज कर रहा हूँ निकल रहा है, उसको क्यों नहीं यूज कर सकता हूँ? इसका कोई सॉलिड आंसर तुम्हारे पास हो सकता है? यस सर। क्या कारण हो सकता है, क्या क्यों नहीं कर सकते? अगर सर कर देंगे तो प्री इग्निशन पहले हो जाएगा सर, मतलब स्पार्क प्लग से इग्नाइट होने से पहले नॉकिंग हो जाएगा सर, नॉकिंग होने लगेगा सर, नॉकिंग फिनोमेना होने लगेगा। और एक चीज मैं फील करता हूँ, मेरे साथ में एक और इश्यू होगा कि मुझे जो मैं एग्जॉस्ट गैस को लेकर, एग्जॉस्ट गैस को सक्शन करने के लिए ना, अगर एग्जॉस्ट गर्म जो टेम्परेचर है उसको सर्कुलेट करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी चाहिए होगा।
एनर्जी चाहिए होगा। वो एनर्जी कहाँ से आएगा? वो एनर्जी आएगा इसी इंजन से। नेचुरली उसके लिए अलग से तो मैं अलग से डिवाइस नहीं फिट करूंगा ना। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो गाड़ी चला रहा हूँ तो सक्शन से मेरा हॉट एयर निकल रहा है, तो हॉट एयर को मैं सर्कुलेशन करने जाऊंगा, तो मैं सर्कुलेशन करने जाऊंगा तो सर्कुलेशन फोर्स सर्कुलेशन नहीं होगा, जो कि नॉर्मल सर्कुलेशन तो नहीं होगा, ये मैं डेफिनेटली जान रहा हूँ। इट इज नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल सर्कुलेशन, इट हैज टू बी फोर्स सर्कुलेशन। फोर्स सर्कुलेशन होगा, उसमें एनर्जी कंज्यूम होगा। जब एनर्जी कंज्यूम होगा तो नेचुरली वो एनर्जी कहाँ से हो रहा है? फ्यूल का मेरा कंजप्शन रेट बढ़ जाए। मैं जानता हूँ जैसे एक्स्ट्रा वर्क करेगा इंजन, उसका फ्यूल का कंजप्शन रेट बढ़ेगा। सेकंड, मेरा एफिशिएंसी घटेगा। एक इशू आएगा। तो ये प्रोजेक्ट जो मैंने 5 लड़का लेकर आया था अमित कुमार, मैंने बोला कि हाउ दिस एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज, ये मुझे बता दो। ऑटोमेटिक टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? टेम्परेचर का डिफरेंस के कारण ये अपने ऑटोमेटिक ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट से फ्लो कर जाएगा। बोला नॉट पॉसिबल, इतना हेलो टेम्परेचर सर, ग्रेडियंट में। एक्सक्यूज मी सर, सर ऐड कर लीजिए ना सर। कौन? मैं सबको ऐड कर चुका हूँ। नहीं No सर, one अभी is in मैसेज meeting. कोई भी। No one is in meeting room. I have entered ओके everyone. सर। ठीक है, तो ये एक इशू आता है। We are having facing this issue and that's why I have declared the project. इस प्रोजेक्ट को डिक्लायर करने का कारण ये था that was not a practical feasible project. अगर practical feasible project होता तो definitely I have suggested to go ahead for that project. But that project theoretically was impossible. मुझे theoretically वो possible लगा नहीं, तो मैंने उसको अप्रूव नहीं किया। तो definitely तो वो एब्सर्ड प्रोजेक्ट हो जाता और वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी होता। तो ये हम लोग का फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर है। हाँ सर, टरबाइन में तो सर टरबाइन में तो सर रीहीट और रीजनरेशन होता है सर। हाँ, तो सर उसमें तो सर वही हम लोग टरबाइन के ब्लेड्स को, जो टरबाइन के ब्लेड्स पर जो है, टरबाइन के ब्लेड्स को तो हम लोग उसको ये करते हैं, एंकर करते हैं। वी आर पुटिंग है टरबाइन के ब्लेड्स को स्लॉट जो है ना अलग अलग, एक लो प्रेशर टरबाइन, एक हाई प्रेशर टरबाइन को हम लोग माउंट करते हैं, ताकि प्रेशर का डिफरेंस और वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग और प्रेशर कंपाउंडिंग। हम लोग अगर इसको देखेंगे पावर प्लांट में टरबाइन को, तो मेरा 2 तरह का कंपाउंडिंग हम लोग यूज करते हैं, दैट इज वेलोसिटी कंपाउंडिंग एंड प्रेशर कंपाउंडिंग, जिसमें कि एक बार प्रेशर ड्रॉप होता है, अगर प्रेशर ड्रॉप होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और सेकंड टरबाइन में क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी ड्रॉप करके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो इसी तरह से डायग्राम जो तुम्हारा बनेगा कुछ ऐसी ड्रॉप एंड एक तरह से बनते जाता है, कुछ डायग्राम तुम्हारा ऐसे बनते जाता है, इस तरह से इसी तरह से डिक्रीज और इंक्रीज होता रहता है। तो वो एक कंपाउंडिंग में होता है, कंपाउंडिंग फ्लो में यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी एक इनॉर्मस एंथैल्पी चाहिए होता है। यू शुड बी हैविंग अ ड्राई स्टीम, ड्राई हीट स्टीम तुमको उसमें चाहिए होता है, तभी वो प्रेशर क्रिएट हो पाए। उसका टेम्परेचर काफी, स्टीम का तुम देखोगे टरबाइंस में वो काफी हाई टेम्परेचर, और तुम्हारा जो फ्यूल से निकल रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व से निकल रहा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता। अगर तुम उसको देखोगे, इसीलिए वो टेम्परेचर उतना क्रिएट नहीं कर पाते जो कि तुम्हारा वो प्रेशर ग्रेडियंट हम लोग कर पाए। ये रहा। इसके बाद में हम लोग का है प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेशन। प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेशन में मैंने आई हैव ट्राई टू एलोबरेट द थिंग्स कि कैसे ये काम करता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किए थे, प्रिंसिपल हम लोग समझाने की कोशिश कार्बोरेशन का, और ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट। कार्बोरेशन का डायग्राम बनाना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पे मैंने उस डायग्राम को, यहाँ पे वेंचुरीमीटर वाला जो डायग्राम है ये शो किया हूँ। इसका कॉन्सेप्ट लेके चलना है। इसका डायग्राम मैं जो सबसे ऊपर देना चाहिए था इन द नोट्स। आई हैव टू गिवन दिस डायग्राम अबव द नोट्स, देन आई हैव एक्सप्लेन दैट नोट्स आफ्टर दैट। तो ये डायग्राम जो है मुझे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन मैं नीचे है। तो ये डायग्राम को तुम रिमेम्बर करना कि मैं नीचे रखा हूँ, बाकी तुम्हारा नोट्स ऊपर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेशन क्या कहता है कि एयर और गैसोलीन जब हम लोग ड्रॉप कर रहे होते हैं इंजन के अंदर में थ्रू सक्शन प्रोसेस, सक्शन एरिया डाउनवर्ड पिस्टन मूवमेंट के कारण से, तो एक सक्शन क्रिएट होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। दैट इज एक प्रेशर का, वहां पे एक वॉल्यूम तो सिलेंडर के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे एक प्रेशर का डिक्रीमेंट हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज भी हो रहा है। अगर मैं देख रहा हूँ, एक 2 तरह का फिनोमेना देख रहा हूँ। सक्शन सिलेंडर के अंदर होना चालू हुआ है, और मैं देख रहा हूँ जब सक्शन कर रहा हूँ तो वॉल्यूम इंक्रीज तो हो रहा है, साथ में प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है। और प्रेशर ड्रॉप होने के कारण से क्या होगा, इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर में, इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर में जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है
वो रश करे कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा वो उसके अंदर इन करने के लिए। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग सिस्टम को यूज करने के लिए क्या करते हैं, वी क्रिएट ए flow into the chamber in the carburation air passing into a combustion chamber picks up the discharge from the tube। जो हमारा फ्यूल ट्यूब्स हमारा है उस फाइन ओरिफाइस की तरफ से, ओरिफाइस डेफिनेशन में फ्लूइड मैकेनिज्म में पढ़े होंगे। ओरिफाइस क्या चीज होता है, सो आई डोंट हैव टू डिफाइन ओरिफाइस क्या क्या चीज है, ये जान रहे हैं हम लोग। सो छोटा सा एक नॉच हम लोग क्रिएट किए थे उस पाइप के फ्यूल चैम्बर में, उससे एक जेट क्रिएट निकलेगा। और वो जेट से क्या करेगा, तुमने फ्लूइड वाला ये प्रॉब्लम सॉल्व किए थे क्या? फ्लूइड में एक क्वेश्चन हम लोग को आता था जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते थे कि एक फ्यूल टैंक है, दैट इज एक फायर ब्रिगेड का टैंक है जिसमें कितना कैपेसिटी का टैंक में वाटर है, और उसमें से फायरमैन जो है पानी का जेट निकाल रहा है, और उसमें वो जेट कितना दूर तक हाइट तक जा सकता है। अगर वो बिल्डिंग का एक हाइट हम लोग को दिया जाता था कि बिल्डिंग का हाइट इतना है, 3rd फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे वो आदमी के घर पे आग लगाया है, तो ये जेट जो है उस फ्लोर तक जा पाएगा कि नहीं, इसका कैलकुलेशन करके मुझे बताइए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वी यूज्ड टू डू। तुम लोग उस तरह का क्वेश्चन तुमने फेस किए कि नहीं पता नहीं, क्योंकि जेयूटी में हमने देखा नहीं उस लेवल। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मुझे लगता है प्रैक्टिकली क्वेश्चन के लिए जेट का एप्लीकेशन हम लोगों ने वो चीज़ हम लोग सीखने मिला था कि जेट हम लोग बोलते थे जेट, लेकिन बट एप्लीकेशन ऑफ जेट हम लोग क्वेश्चन इससे देता था नागपुर यूनिवर्सिटी। तो काफी अच्छे क्वेश्चन आते थे कि फ्यूल हमारे पास वाटर टैंक है, 5 लीटर का टैंक है, इसका कैपेसिटी इतना है, डायमीटर दिया रहता था, वॉल्यूम निकालना पड़ता था, वॉल्यूम निकाल के फिर उसका फ्यूल का जो डिस्चार्ज वाला ट्यूब होता था, डिस्चार्ज ट्यूब वाटर का, उसका डायमीटर दिया जाता था, हॉर्स पाइप का लेंथ दिया जाता था, हॉर्स पाइप का लेंथ दिया जाता था, और उससे हम लोग निकालते थे जेट का कितना हाइट तक जाएगा वो, और उसका प्रोजेक्टाइल एंगल हमको दिया जाता था, प्रोजेक्टाइल एंगल दिया जाता था, वो कितना जेट हाइट तक जाएगा। और फिर हम लोग एनालिसिस करते थे कि वो जेट 6th फ्लोर पे पहुंच रहा है, क्योंकि 6th फ्लोर का हाइट दिया रहता था और हमारा कैलकुलेशन में जेट कितना तक जा रहा है हम कैलकुलेट करके निकालते था। उसके बाद बोलते थे कि जेट वाज दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू रिजॉल्व दिस, कि वो फायर ब्रिगेड आग बुझा पाएगा या नहीं बुझा पाएगा। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वी यूज्ड टू फेस। तो मुझे लगता है हम लोग काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलते थे करने के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक हम लोगों ने क्या किया, सक्शन इंजन के अंदर में वो सक्शन पिस्टन का मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण से एक हमारा वॉल्यूम बढ़ा, डिक्रीज इन प्रेशर इन द चैम्बर ऑफ सिलेंडर चैम्बर। मेरा इनलेट मैनिफोल्ड की तरफ से फ्यूल क्या हो रहा है, एक पाइप से फ्लो करते हुए आ रहा है, और हम लोगों ने फ्यूल नोजल के पास में हम लोगों ने और पाइप से हमने फ्यूल का एक जेट को इंट्रोड्यूस करवा दिया। जब एयर आ रहा है, फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी एयर का बढ़ गया, उसी बीच में मैंने अपना फ्यूल के जेट को मैंने क्या किया, छोड़ दिया। तो जेट, ये फ्यूल क्या होगा, एयर जो है उस जेट को तोड़ेगा। मतलब मान लो तुम एक वाटर का जेट निकल रहा है और उसके ऊपर से तुम एक फैन का ब्लोअर चला दो, तुम्हारा एक जेट निकल रहा है, एक हल्का सा पानी का जेट निकल रहा है, और उसके सामने में एक बड़ा सा ब्लोअर चला दो, तो क्या होगा, वो जो जेट था दैट विल डिस्पर्स, वो एक जेट जो है डिस्पर्स होकर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा। यही ड्रॉपलेट जो है वो फ्यूल की तरह मैनिफोल्ड की तरह फ्लो करते हुए जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे चीज को लिखा हूँ, दैट इज होल लैंग्वेज, ये सारे लैंग्वेज मैंने वही चीज भी लिखा हुआ। बट हम लोग उसको इसमें लॉसेस भी बात किए हैं कि इसके सेक्शन में क्या है। उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि वेंचुरल ट्यूब में कि हम लोग जब एयर फ्लो कर रहा है तो उसको रेजिस्टेंस ही मिलेगा। लोगों में हम लोग जानते हैं कि एक जब हम लोग किसी तरह से वाटर फ्लो या लिक्विड फ्लो करता है या एयर फ्लो करता है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस मिलता है उसको, है जो कि एक कुछ लॉसेस हो सकते हैं वेलोसिटी में, उस उतना ही हम लोग को रखना पड़ता है कि वेलोसिटी कि वो उस रेस्ट्रिक्शंस को ओवरकम कर सके, तभी वो चैम्बर तक जा पाएगा। तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं ज्योमेट्री वेंचुरोमीटर का और पाथ जो रखेंगे ट्यूब का वो नैरो रखने की कोशिश करेंगे, ताकि और डिस्टेंस कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, ताकि ये वहां तक फ्यूल चैम्बर तक हमारा पहुंच सके, जो हमारा कंबशन चैम्बर तक है वहां तक वो पहुंच सके। इसी के लिए हम लोग उसको कार्बोरेटर को उस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि प्रॉपर रेशियो में एयर को इनटेक कर सके और उतना वेलोसिटी क्रिएट कर सके, ताकि फ्यूल जो है मेरा एटोमाइज होकर वहां चैम्बर तक पहुंच सके। दैट इज द मेन मोटो ऑफ क्रिएटिंग द डिजाइनिंग द कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर का हम लोग डिफरेंट टाइप्स है हमारे आगे पार्ट्स में, मैं नोट्स में इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ, बट इट विल इंक्लूड इन फर्दर पार्ट ऑफ द आवर लेक्चर। और यही चीज जो मैंने सारा टाइप पढ़ना है कार्बोरेटर का हम लोग को।
कार्बोरेटर का सिर्फ हल्का सा टाइप करना, वो नॉट कंप्लीट फंक्शनिंग। मुझे एक कार्बोरेटर को सोलेक्स कार्बोरेटर, जैसे मैं बोल रहा हूँ सोलेक्स कार्बोरेटर की बात करिए, तो सोलेक्स कार्बोरेटर का हल्का सा हम लोग को उसका एक डायग्राम तैयार करना है। प्रिंसिपल इज सेम, प्रिंसिपल जो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो पढ़ रहा हूँ, इसी का प्रिंसिपल का मुझे सिर्फ उसको समझाना है। द कॉन्सेप्ट इज बीन सेम बट वी हैव टू राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर। मुझे इसमें कार्बोरेटर का डिफरेंट टाइप्स बताना है। सो मैं जितना नोट्स को देखा हूँ, जितना सिलेबस को देखा हूँ, मुझे सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में कहीं नहीं बोल रहा है कार्बोरेटर के बारे में लिखने के लिए, लेकिन मैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम, एक वर्ड बोलता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल टैंक्स भी आता है, मेरा इनलेट मैनिफोल्ड भी आता है, और उसके साथ में मेरा भी आ रहा है कार्बोरेटर भी। तो ये सारा चीजें एक साथ आता है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और नोट्स को, ये देखो यहाँ पे डेफिनेट नहीं बटे, अगर मैं बोलूंगा द सिलेबस इज नॉट डेफिनेट दैट कि यहाँ पे तुमको कार्बोरेटर को डिफाइन करने बोल रहा है, कार्बोरेटर का डिफरेंशियल पूछ रहा है, बट वी विल ट्राई टू। तो आ गया सर। हाँ, तो मैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका इस सिस्टम को थोड़ा सा कार्बोरेटर का भी टाइप्स को भी कवर कर लेने के लिए। तो अभी टाइम ओवर हो रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास जो है 10:30 से शेड्यूल कर देता हूँ, और हम लोग को ये फिर मैं 10:30 से शेड्यूल कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में फिर मीट करते हैं, ठीक है? सो विल कंटिन्यू द टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। सो आई एंड द मीटिंग ओवर हियर। ओके, विल मीट 10:30।